नमस्कार। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। एक ऐसा तरीका जिसमें रिस्क कम हो। ये खास तौर पे उन सभी लोगों के लिए है जो अपना कुछ शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी स्टेबल जॉब ना चली जाए। ये डर बहुत आम है ना? बस यही एक सवाल है जो बहुत से पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को पीछे खींच लेता है। वो डर कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो आज की पूरी बातचीत इसी डर का सॉल्यूशन ढूंढने पर होगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के सामने दुविधा क्या होती है। फिर बात करेंगे कि अपने पहले वेंचर को रिस्क फ्री कैसे बनाया जाए। उसके बाद हम एक स्मार्ट फेलियर फ्रेमवर्क को समझेंगे और प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ढूंढा जाता है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है, यानी कि फ्रीडम। देखिए, हर एंटरप्रेन्योर ना इस संघर्ष से गुजरता है। एक तरफ तो आज़ादी का सपना होता है, अपना कुछ करने की चाह होती है, और दूसरी तरफ होता है फाइनेंशियल रुइन का, यानी बर्बादी का डर। कई लोगों के पास ना गजब के आइडियाज होते हैं। सोचिए, बिहार से 300 रुपए किलो मखाना खरीदकर दिल्ली में 700 में बेचना, या फिर एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट गांधीनगर, वहां से माल उठाकर छोटे शहरों में सप्लाई करना। आइडियाज तो बहुत शानदार हैं, लेकिन बस दो बड़े सवाल आकर सब कुछ रोक देते हैं। पहला सवाल, आखिर अपना प्रोडक्ट बेचें कैसे? और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, कि अगर नौकरी छोड़ दी और बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? यही वो दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं जिनका सोल्यूशन हम आज निकालेंगे। तो चलिए आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये सोल्यूशन उस ट्रेडिशनल सब कुछ दांव पर लगा दो वाली एडवाइस से एकदम उल्टा है। अक्सर सलाह क्या मिलती है? सब कुछ दांव पर लगा दो। पर एक स्मार्ट रास्ता भी है। नौकरी छोड़ने की जगह नौकरी करते रहो। अकेले सब कुछ करने के बजाय एक पार्टनर ढूंढ लो और अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करने के बदले सिर्फ उतना पैसा लगाओ जिसे खोने से आसान भाषा में कोई फर्क ना पड़े। मान लीजिए रिस्क लेने के लिए 50,000 रुपए हैं, तो बस यही आपकी लिमिट है। इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। ये किसी बड़े लोन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सिर्फ उतना ही दांव पर लगाना है जिसे अगर पूरी तरह से खो भी दें तो भी जिंदगी आराम से चलती रहे। और यहीं पर आता है इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, द स्मार्ट फेलियर फ्रेमवर्क। मतलब फेलियर से डरने की बजाय उसे सीखने का एक टूल, एक औजार समझना। यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। म्यूचुअल फंड्स की तरह सोचिए, एक ही जगह सारा पैसा लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह लगाते हैं ना, वही यहां करना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो उसे एक ही बिजनेस में झोंक देने से बेहतर है कि उसको 20-20 हजार के 5 अलग अलग बेट्स में बांट दो। और इससे होता क्या है? फेलियर का मतलब ही बदल जाता है। वो फेलियर अब फेलियर नहीं रहा, वो बिजनेस की असली दुनिया में सीखने की एक ट्यूशन फीस बन जाती है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। देखिए, एक नया बिजनेस शुरू करना ना एक तरह से गैम्बलिंग जैसा ही है, क्योंकि रिजल्ट तो अनसर्टेन है। इसलिए माइंडसेट एक प्रोफेशनल गैम्बलर वाला नहीं, बल्कि एक रिक्रिएशनल गैम्बलर वाला होना चाहिए। मतलब जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, उनका गोल जीतना नहीं होता, उनका गोल होता है एक्सपीरियंस लेना, सीखना। और वो खेलने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा हारने के लिए मैं तैयार हूं। अब एक भी रुपया खर्च करने से पहले सबसे जरूरी काम शुरू होता है, और वो है रिसर्च। और सच बताऊं तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो सीधा प्रोडक्ट बनाने या खरीदने में कूद जाते हैं, जबकि असली काम तो उससे बहुत पहले शुरू होता है। और रिसर्च का सबसे बड़ा नियम, वो मत बेचो जो आपको पसंद है, वो बेचो जो मार्केट पहले से खरीद रहा है। ये बात बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर खरीदने वाला कोई नहीं है तो वो फेल ही होगा। पर्सनल पैशन से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट की डिमांड को समझना। तो रिसर्च करें कैसे? ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो दिखाते हैं कि बिना पैसा लगाए एक हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जा सकता है। सबसे पहले अपनी नीश यानी एक स्पेसिफिक एरिया चुनें, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स। फिर दुकानदारों से जाकर बात करें, उनसे पूछें कि क्या बिक रहा है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा चलता है। इसके बाद Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर देखें कि किन प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स सबसे अच्छी हैं और लोग रिव्यूज़ में क्या कह रहे हैं। इससे साफ पता चल जाएगा कि मार्केट में असल में डिमांड किस चीज़ की है। ये सारी रिसर्च है जिसमें पैसा नहीं, सिर्फ टाइम लगता है, पर यह आपके पैसे डूबने से ज़रूर बचा सकती है। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस पूरी प्रोसेस के पीछे का जो क्यों है उसे समझते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। पैसे की वैल्यू ना
एक गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। पेट्रोल मंजिल नहीं है, लेकिन उसके बिना कहीं जा भी नहीं सकते। ये मेटाफर पैसे को लालच की तरह नहीं, बल्कि लाइफ में आगे बढ़ने और आज़ादी पाने के लिए एक ज़रूरी टूल के रूप में दिखाता है। बिना पेट्रोल के गाड़ी तो एक जेल ही है ना। हमारी फाइनेंशियल लाइफ के ना 3 लेवल्स होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सर्वाइवल, जहां पैसे के लिए टाइम बेचना पड़ता है। फिर आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसे कोई स्टेबल सरकारी नौकरी। इन दोनों ही लेवल्स में बहुत कुछ सहना पड़ता है, टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन तीसरा और आखिरी लेवल है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पैसा आपके लिए काम करता है, जहां काम करना एक चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? ये एक ऐसी स्टेट है जहां पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वेल्थ यानी दौलत आपके लिए काम कर रही है। सिंपल। अब फेलियर की वैल्यू को भी समझ लेते हैं। एक होती है बुरी फेलियर, जिसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोचिंग पर 2 लाख रुपए खर्च कर दिए और फेल हो गए तो कोई रियल स्किल हाथ नहीं आती। और दूसरी तरफ है स्मार्ट फेलियर, जिसमें लागत कम है, जैसे बिजनेस टेस्ट के लिए 20,000 रुपये, लेकिन इससे जो रिटर्न मिलता है वो अनमोल है। एक कीमती एक्सपीरियंस मिलता है और एक मेंटल मसल बनती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना ज़रूरी है। हर इंसान अपनी ही बनाई एक गुफा में है। उस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं?